नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। अगर आप एक CSC VLE हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं, तो आप सभी के लिए बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। अब आप लोग अपने CSC सेंटर के माध्यम से ओनली मोबाइल नंबर और पैन कार्ड नंबर से ही किसी भी बैंक का स्टेटमेंट डाउनलोड करके कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हैं और प्रति स्टेटमेंट आपको यहां पर लगभग 31 रुपये का कमीशन भी मिलेगा। तो किस प्रकार से CSC VLE अपने CSC ID के माध्यम से किसी भी बैंक का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट निकाल के कस्टमर को प्रोवाइड करेंगे सिर्फ और सिर्फ मोबाइल नंबर और पैन कार्ड नंबर के माध्यम से, आज के इस वीडियो में पूरा प्रोसेस बताएंगे। चाहे फिर वो 12 महीने का स्टेटमेंट निकालना हो या 6 महीने का स्टेटमेंट निकालना हो या 3 महीने का स्टेटमेंट निकालना हो, आप लोग बहुत ही आसानी से सिर्फ मोबाइल नंबर और पैन कार्ड नंबर के जरिए किसी भी बैंक का जो है स्टेटमेंट आप निकाल सकते हैं। तो किस प्रकार से निकालेंगे पूरा प्रोसेस बताएंगे। और यहाँ पे जो कमीशन है प्रति स्टेटमेंट निकालने पर आपको यहाँ पर 31 रुपया 65 पैसे का कमीशन मिल जाता है। तो किस प्रकार से निकालेंगे आइए जानते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लीजिए ताकि आप इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देख पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने डिजिटल सेवा पोर्टल में लॉगिन हो जाना है। इसके बाद यहाँ पर आप सभी के सामने जो है CSC जोबी के माध्यम से भी पोस्ट करके बताया गया है कि अब CSC के जरिए बैंक खाते का विवरण मिलना हुआ और भी अधिक आसान। आप लोग अपने CSC सेंटर के द्वारा ही ओनली मोबाइल नंबर और पैन नंबर के जरिए ही उसका बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। कस्टमर को बैंक जाने की आवश्यकता नहीं है। तो हमें किस प्रकार से आप प्रोसेस करना है, इसके लिए हमें जो है अपने डिजिटल सेवा पोर्टल में सर्च करना होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंट एग्रीगेटर। ठीक है, ये हम चलिए सर्च करना है। तो हमें सर्च करने के लिए अपने डिजिटल सेवा पोर्टल पे आ जाना है। यहाँ सर्च का एक आइकन रहेगा, इस पर क्लिक करके आप इसको सर्च करोगे तो आपके सामने फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंट एग्रीगेटर का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार से फाइंड डू इट ऑन स्टेप सोल्यूशन टू गेट फाइनेंशियल डिटेल्स का एक ऑप्शन या पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ आप लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आप सभी अपना CSC ID पासवर्ड यहाँ डालेंगे। जो कैप्चा कोड दिया गया है कैप्चा कोड यहाँ डालेंगे। साइन इन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप साइन बटन पे क्लिक करते हैं तो आप सभी अपनी ID व पासवर्ड से इसके अंदर लॉगिन हो जाते हैं। अब लॉगिन हो जाने के बाद यहाँ पर इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप रिक्वेस्ट स्टेटमेंट पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद जिस भी व्यक्ति का आपको बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट निकालना है उसका मोबाइल नंबर यहाँ डालेंगे। अगर उसका ईमेल आईडी उसको पता है तो ईमेल आईडी डाल सकते हैं, अगर ईमेल आईडी नहीं है तो छोड़ देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद उसका जो पैन कार्ड नंबर है वो यहाँ डालेंगे। इसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे उसको कौन से बैंक का स्टेटमेंट निकलवाना है तो वो बैंक का आपको नाम सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मुझे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्टेटमेंट निकलवाना है तो यहाँ पे मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सेलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आ चुका है। इसके बाद यहाँ पे स्टेटमेंट पीरियड यानी कि कितने दिनों का स्टेटमेंट निकलवाना है कस्टमर को, आप कस्टमर से पूछ लेंगे। अगर उसको पिछले 3 महीने का स्टेटमेंट चाहिए तो 3 महीने का सेलेक्ट कर सकते हैं। पिछले 6 महीने का स्टेटमेंट चाहिए तो आप पिछले 6 महीने का निकाल सकते हैं, या पिछले 12 महीने का स्टेटमेंट उसको चाहिए तो आप पिछले 12 महीने के स्टेटमेंट को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर टाइप ऑफ रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे, बैंक स्टेटमेंट को आप सिलेक्ट करेंगे और फिर जैसे ही आप यहाँ पे कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके नंबर पर 1 टाइम OTP भेजा जाएगा। तो जैसा कि आप देख पाएंगे इस प्रकार से आपके नंबर पर जो है 6 अंकों का OTP भेज दिया गया है। अभी इस OTP को आपको ग्राहक से यानी कि कस्टमर से ले लेना है और वह OTP आपको यहाँ पे टाइप कर देना है और यह OTP 6 अंकों का आपके नंबर पर प्राप्त होगा। ठीक है, इसका आपको विशेष ध्यान देना है। तो OTP हमारे नंबर पे आ चुका है। OTP है इसका 985916। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जैसे आप OTP डालेंगे डिस्कवरिंग अकाउंट यानी कि अब आपके अकाउंट की ये जांच कर रहा है। ठीक है, तो आपको वेट करना है और यहाँ पे देखेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आ चुका है। बैंक का अकाउंट नंबर का लास्ट का आपको 4 डिजिट भी देखने को मिल जाएगा। इससे आप कंफर्म कर सकते हैं कि उस व्यक्ति का ही बैंक अकाउंट है। यहाँ पे ऑलरेडी ये लिंक्ड है। तो हमें करना क्या है, यहाँ पे प्रोवाइड कंसेंट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोवाइड कंसेंट पे क्लिक कर देते हैं
इतना क्लिक करने के बाद आपके सामने नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे अभी इस प्रकार से यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जैसे आप प्रोवाइड कंसेंट पे क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आपको रिफ्रेश पे वन टाइम क्लिक कर देना है। जैसे रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे ये जो हमने आज की डेट में डाटा निकाला है, यहाँ पे आप टाइम देखेंगे 10 मई 2025 लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पे अगर पैन नंबर का लास्ट का 4 डिजिट देखने को मिलेगा, कस्टमर का मोबाइल नंबर देखने को मिलेगा। डाटा स्टेटस में देखेंगे इसका जो है स्टेटमेंट अगर अवेलेबल रहेगा तो यहाँ पे अवेलेबल लिखा हुआ आ गया है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो यह अवेलेबल लिखा हुआ आ गया है और यहाँ पे पेमेंट स्टेटस में पेंडिंग है। तो यहाँ पे आपके CSC वॉलेट से 50 रुपीज़ का आपको पेमेंट करना होगा। हालांकि आपके वॉलेट से 50 रुपीज़ नहीं कटेगा, अमाउंट थोड़ा कम कटेगा, वो भी मैं आपको दिखा दूं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे हमारे वॉलेट से ओनली 18 रुपया 35 पैसे का चार्ज कटेगा। बाकी का जो अमाउंट है हमारे CSC वॉलेट के अंदर रह जाएगा, यानी कि यहाँ पे इन हैंड आपको 31 रुपये कुछ पैसे का कमीशन मिलने वाला है। तो यहाँ पर आपका जो CSC का पासवर्ड है, अपना CSC का पासवर्ड आप यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, CSC का पासवर्ड डालने के बाद वैलिडेट पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपका जो CSC का वॉलेट का पिन आपने बनाया होगा उस वॉलेट पिन को यहाँ पे डाल देना है और यहाँ पर पे वाले पे क्लिक कर देना है। इतना क्लिक करते हैं देखेंगे पेमेंट हमारा सक्सेस हो चुका है। पेमेंट सक्सेस हो जाने के बाद यहाँ पे देखेंगे व्यू रिसिप्ट आ चुका है, आप व्यू रिसिप्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से जो उसका रिसिप्ट है आप इसको प्रिंट करके कस्टमर को दे सकते हैं, जिसका चार्ज यहाँ 50 रुपये आपको देखने को मिल जाता है। हालांकि आपके वॉलेट से ओनली 18 रुपये कटा है, बाकी आपके वॉलेट में रह गया है, लेकिन सिर्फ 50 रुपये की जनरेट हुई है। ठीक है, ये हो गया। अब उसका स्टेटमेंट कैसे मिलेगा, तो उसका स्टेटमेंट जो है यहाँ पर शेयर का एक ऑप्शन है, देखेंगे शेयर का ऑप्शन है, ये लिखा हुआ मैसेज का एक बॉक्स दिख रहा है, आपको इसी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे देखिए लिखा हुआ आ गया है डाटा विल बी शेयर्ड टू कस्टमर मोबाइल नंबर। तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया देखिए लिखा आ गया सक्सेस बैंक स्टेटमेंट इज सेंट। उस कस्टमर का जो नंबर है उसी नंबर पर SMS के रूप में एक लिंक जो है भेजा गया है, जो कि काफ़ी सुरक्षित तरीके से यह लिंक भेजा गया है। अब इसको हमें डाउनलोड कैसे करना है, तो हम जो है कस्टमर से जो मोबाइल ले लेंगे और जो SMS आया हुआ है उस SMS को हम अपने WhatsApp पर भेज लेंगे और फिर सिस्टम में ही आपको ओपन करके दिखा देते हैं। तो लिंक हमने कॉपी करके अपने सिस्टम में जो है डाल दिया है। चलिए अब इस लिंक को हम पहले आपको ओपन करके दिखाते हैं। तो इस सबको ओपन कर लेते हैं। WhatsApp ओपन हो जाने के बाद यहाँ पर देखेंगे हमने जो है अभी अपना जो मैसेज आया था किसान के नंबर पे SMS के रूप में, वो इस प्रकार से मैसेज आया था, उसका ये लिंक यहाँ पर दिया गया है, लिखा भी है कि डाउनलोड। तो यहाँ पर चलिए अब हम इस लिंक पर क्लिक कर देंगे। जैसे हमने लिंक पे क्लिक किया अब आप देखेंगे आपके स्क्रीन पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 12 महीने का जो बैंक स्टेटमेंट है वह निकल के आ चुका है आपके स्क्रीन पर, ये रहा। ठीक है, यहाँ पे टाइम और डेट देखने को मिलेगा। यहाँ पे उसने उसके पिछले 12 महीने में उसके अकाउंट में कितना लेन देन हुआ है, कितना पैसा जमा हुआ है, कितना निकला है, कितना चार्जेस कटा है, क्या पेमेंट किस चीज़ के लिए गया, पूरा आपको यहाँ पे ब्यौरा देखने को मिल जाएगा। हमारा यह स्टेटमेंट लगभग 6 पेज का है। यहाँ पे आप देखेंगे पिछले साल का 6 पेज का हमारा स्टेटमेंट है 12 महीने का। किसी किसी का ज़्यादा होता है, जैसे कि बहुत से लोग ट्रांजैक्शन ज़्यादा करते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा, तो वो उनके ट्रांजैक्शन पर डिपेंड करता है पेज बनने के ऊपर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग CSC के माध्यम से जो है कस्टमर का किसी भी बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट निकाल कर कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हैं इन हैंड, इंस्टेंट, हैंड टू हैंड। उसको बैंक जाने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि इसमें जो चार्जेस है वो तो आपको जो है कस्टमर से लेने होंगे, और जो आप इससे प्रिंट आउट निकाल के कस्टमर को देंगे, ठीक है, इसका चार्ज आप कस्टमर से अलग ले सकते हैं, क्योंकि यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि यहाँ पर 6 पेज या किसी किसी केसेस में तो 15-20 पेज होता है, किसी किसी के केसेस में 50 से 60 पेज होते हैं। तो ऐसे में तो आपको पड़ता आएगा नहीं उस 31 रुपये में। तो इसीलिए आप पर पेज कस्टमर से अलग से चार्ज ले सकते हैं। उसको बता सकते हैं कि भाई देखो, अगर आपको प्रिंट आउट निकलवाना है तो आपको अलग से पर पेज हमें चार्ज देना होगा, और अगर आपको प्रिंट आउट नहीं चाहिए तो मोबाइल में उसके जो है इस प्रकार से PDF ओपन हो जाएगा, वो अपना देख ले। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग जो है CSC के माध्यम से जो है अपने कस्टमर को किसी भी बैंक का मोबाइल नंबर और पैन नंबर के माध्यम से स्टेटमेंट प्रोवाइड करा सकते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे हमारे वॉलेट से जो है ओनली यहाँ पर
कुछ ही पैसा जो कि मैं आपको दिखाया था जस्ट अभी, ये देखेंगे 18 रुपया 35 पैसा यहाँ पर कटा है, ठीक है। यानी कि लगभग हमें 31 रुपया कुछ पैसा कमीशन हमारे वॉलेट के अंदर ही रह गया, जैसा कि यहाँ पर ट्विटर पे बताया गया है। हाँ, 31 रुपये 65 पैसा का हमें कमीशन मिल चुका है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं, और अगर इसके अलावा कोई और जानकारी चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन करें, ताकि आप इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देख पाएं और इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर कर दें। धन्यवाद।